हेलो डियर्स, मेरे चैनल री इनकारनेशन पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्विन फ्लेम का सपना देखने का मतलब क्या है, यानी डिवाइन मैस्कुलिन का सपना देखने का मतलब क्या है। आज मैं बताने वाली हूँ जो भी ट्विन फ्लेम्स है, जो रियल ट्विन फ्लेम्स है, वो ज़्यादातर किस टाइप का सपना देखते हैं। ठीक है, यानी ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स किस तरीके का सपना देखते हैं, आज मैं इस विषय में चर्चा करने वाली हूँ। ठीक है, तो आज जो मैं सपना बताने वाली हूँ, ये सपना सिर्फ ट्विन फ्लेम ही दिखेंगे या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है उनको दिखेगा। ठीक है, और किसी को भी ये सपना नहीं दिखता। ज़्यादातर तो ट्विन फ्लेम्स और स्पिरिचुअल जर्नी वाले को ही दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे 7 सपने मैं आज लेके आई हूँ जो सिर्फ ट्विन फ्लेम को ही दिखते हैं। ठीक है, तो आप भी मिला लीजिए, आपको भी इस तरीके का सपना दिखता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पहला सपना, ट्विन फ्लेम्स को सांप का सपना बहुत दिखता है। आप अगर ट्विन फ्लेम्स से तो आपको सांप का सपना बहुत दिखेगा। कभी सपने में आपको एक सांप दिख गया, 2 सांप दिख गया, या बहुत सारे सांप दिख गया, या सांप आपके पीछे भाग रहा है, या सांप के साथ आपकी दोस्ती हो गई है, यानी सांप के साथ आप बहुत फ्रेंडली है, या ऐसे ही सड़क पे चलते हुए सांप दिख रहा है, या घर में सांप दिख रहा है, या पानी में दिख रहा है, कहीं पे भी आपको सपने में सांप बहुत दिखेंगे। अब आप सोचेंगे कि सांप का सपना ही ट्विन फ्लेम्स को क्यों दिखते हैं। तो देखिए, सांप हमारी कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, बहुत सारे फोटो में आपको दिखने को मिलेगा। तो आप बहुत सारे फोटो में देखेंगे कि सांप ऐसे टेढ़े मेढ़े करके बैठा है हमारे शरीर में। तो वही सांप जो एक ऊर्जा है, जो रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक उनको ले जाना है। उस सांप को रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक ले जाना है। सांप को रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक हमें ले जाना है, तभी हमारी अवेकनिंग होती है। तो सांप का सपने में दिखना एक अवेकनिंग साइन भी होता है। ठीक है, तो सांप हमारे आत्म जागरण को दर्शाता है। तो इसलिए ज्यादातर ट्विन फ्लेम सांप का सपना देखता है, क्योंकि सांप कुंडलिनी ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स को सांप का सपना आता है। अब जानेंगे दूसरा सपना। दूसरा है सपने में भगवान को देखना, ईश्वर को देखना। अब बहुत सारे लोग, मैं कहूँगी कि शिव शक्ति को देखना, तो सबको ये मैच नहीं होगा ना। तो हर कोई अलग अलग, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उस हिसाब से भगवान को देख सकते हैं सपने में। आपका जो भी आराध्य है, देखिए भगवान तो एक ही है, लेकिन फिर भी हम उन्हें बहुत सारे रूपों में जानते हैं। तो आप जिस रूप को भी पूछते हैं ना, आप उन्हीं को सपने में देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक कॉमन सपना है जो ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स देखते हैं, वो है शिवलिंग का सपने में देखना। शिवलिंग को सपने में बहुत देखते हैं ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स। कोई कोई शिव शक्ति को देखता है, राधा कृष्ण को देखता है। हर किसी का अलग अलग होता है, सबका ये मैच नहीं होगा। लेकिन ईश्वर को देखना, भगवान को देखना सपने में, ये कॉमन है। हर ट्विन फ्लेम्स भगवान को सपने में देखते हैं। ईश्वर ट्विन फ्लेम के सपने में आके उन्हें मैसेज देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी बात का चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये था दूसरा सपना जो ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स देखते हैं। अब जानेंगे तीसरा सपना। तीसरा सपना है ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स खुद को सपने में उड़ते हुए देखते हैं। हाँ, सही सुने आप, ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स सपने में खुद को उड़ते हुए देखते हैं। आप चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हुए हैं, आपको जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपको आपके दुश्मन पीछा कर रहा है, आपको आपके दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है और आपको भागने का या जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। उस वक्त आप उड़ने लगते हैं। आप अपने अंदर से एक शक्ति को निकालते हैं कि हाँ, इधर से भागना है, इधर से निकलना है, तो मुझे उड़ना पड़ेगा, क्योंकि जमीन पे मुझे दुश्मन ने घेर लिया है चारों तरफ से। तब आपको एक ही रास्ता दिखता है कि मैं इधर से उड़ के बाहर निकलूं, और उस वक्त आप उड़ने भी लगते हैं। तो इस तरीके का सपना ट्विन फ्लेम्स देखते हैं। ठीक है, ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स सपने में देखता है कि वो मुश्किलों से घिरा हुआ है, जाने का कोई भी रास्ता नहीं है,
चल के जाने का तो कोई भी रास्ता नहीं है, तब वो अपने अंदर से अंदरूनी शक्ति को निकालता है और वो उड़ने लगती है। ये वाला सपना तो दुश्मन से घिरे होने के कारण रास्ता नहीं है इसलिए आप उड़ते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी सपना आएगा कि आप ऐसे ही उड़ रहे हैं, आपको कहीं जाना है, आप चल के नहीं, आप उड़ के जा रहे हैं। कॉमन जो है, आप सपने में उड़ते हैं, खुद को उड़ते हुए पाते हैं। तो इस टाइप का उड़ने वाला सपना देखने का मतलब है, अर्थ है कि आपके अंदर एक छुपी हुई अंदरूनी शक्ति है जिसे आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके अंदर एक शक्ति है जिसे आप बाहर नहीं निकालते, जो दबा हुआ है आपके अंदर, आपको इसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका अर्थ यही है। तो ये था तीसरा सपना। हम जानेंगे अब चौथा सपना क्या है। चौथा सपना है सपने में खुद को प्रेग्नेंट देखना। हाँ, आप सही सुने हैं, सपने में खुद को प्रेग्नेंट देखना। ये ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स यानी डिवाइन फेमिनाइन इस तरीके का सपना बहुत देखती है। ठीक है, कभी 9 मंथ का प्रेगनेंसी, कभी 5 मंथ का प्रेगनेंसी, कभी कभी तो डिलीवरी होने तक का भी देख लेते हैं कि उनका डिलीवरी हो रहा है, बच्चा हो गया है या बच्चा होने वाली है। इस तरीके का भी सपना ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स देखती है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स खुद को सपने में प्रेग्नेंट देखती है। इसका क्या अर्थ होता है? कुछ कुछ प्रेगनेंसी का सपना उन्हें बहुत खुश करता है कि वो माँ बनने वाली है, वो बहुत खुश है। और कुछ कुछ प्रेगनेंसी का सपना उन्हें चिंता देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इसका दायित्व मैं कैसे उठाऊँ, बच्चे को पालन कैसे करूँ। इस तरीके का सपना जो आप देखते हैं कि आप सपने में प्रेग्नेंट है, तो इसका क्या अर्थ है आज मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, प्रेगनेंसी का सपना देखने का अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाला है। ठीक है, आपका जो जीवन है वो परिवर्तन होने वाला है। जो सपने में आप देखते हैं कि आप बच्चा पैदा करने वाले हैं या आपके पेट में बच्चा है, आप प्रेग्नेंट है, तो ये एक क्रिएशन है जो आप एक नए जन्म देने जाने वाले हैं एक प्राणी को। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में भी कुछ एक नया शुरुआत करने वाले हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है, या आपके जीवन बहुत परिवर्तन होने वाला है जो कि बहुत पॉजिटिव वे में होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि एक नई शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव वे में होगा आपके जीवन में। ठीक है, तो ये था चौथा सपना। अब जानेंगे पांचवा सपना क्या है। पांचवा सपना है खुद को गिरते हुए देखना। सपने में खुद को गिरते हुए देखना। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स सपने में खुद को गिरते हुए देखते हैं कि वो ऊपर से गिर रहा है, छत से या किसी भी पहाड़ से, कहीं से भी वो गिर रहा है। ठीक है, ज़्यादातर तो छत से गिरते हुए देखते हैं खुद को। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप सपने में देखते हैं आप गिरते तो नहीं है, लेकिन गिरने वाली सिचुएशन बहुत बनी रहती है सपने में कि आप गिर जाएंगे, इस तरीके का आप सपना देखते हैं, लेकिन आप गिरते नहीं। और कभी कभी तो आप गिर जाते, तब आपका सपना टूट जाता है। तो इस तरीके का जो सपना है ना, या तो आप गिर रहे हैं या आप गिरने वाले हैं, गिरे नहीं, इस तरीके का सपना देखने का अर्थ है आपके अंदर एक दबी हुई डर है जिसको आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये सपना आपके अंदर के डर को दर्शाता है। आप किसी बात को लेके बहुत चिंतित है, बहुत डरे हुए हैं, तो ये सपना वही दर्शाता है कि आपको इस डर से छुटकारा पाने के लिए इसको फेस करना पड़ेगा, आपको डर का सामना करना पड़ेगा। आप अपने डर को दबाइए मत, उसे बाहर निकालिए। ठीक है, डर को दबाना नहीं है, उसको बाहर निकालना है, डर को रिलीज करना है। ठीक है, तो आप डर को रिलीज कैसे करेंगे? जब आप डर का सामना करेंगे तब आपका डर रिलीज होगा। तो आप सभी जिस भी बात से डरते हैं, ठीक है, उनका सामना कीजिए। ठीक है, उनसे डरिए मत, उनको दबाइए मत, उनका सामना कीजिए। तो ये था छठा सपना। अब जानेंगे सातवां सपना। तो सातवां सपना क्या है? सातवां सपना है सपने में नेगेटिव एनर्जी को देखना। ठीक है, सपने में भूत प्रेत कुछ भी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है आप उनको देखते हैं। सपने में आपको या भूत दिख जाए या भूत महसूस हुआ कि आप जहाँ है वहाँ पर एक भूत है, महसूस हुआ, दिखा नहीं लेकिन आप उसे महसूस कर रहे हैं सपने में। सपना बहुत ही डरावना होता है, आपको सपने में बहुत डर लगता है। एक बार तो मैंने एक सपना देखा कि मेरे घर में भूत आ गया। भूत ने बहुत उपद्रव मचा रखा है। मुझे हनुमान चालीसा आता था, तो मैंने क्या किया, मेरे जो रूम है, जिस घर में भूत ने उपद्रव मचा के रखा था,
मैंने वहाँ गया, मैंने भूत का सामना किया, मैंने डरा नहीं। इससे पहले वाले सपने में मैं डरती थी कि भूत आ गया, मैं भागती थी। इस वाले सपने में मैंने एक सपना देखा, उस सपने में मैंने उस भूत से डरी नहीं। मुझे हनुमान चालीसा आता था, मैंने उस घर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया सपने में ही। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते मैं सपने से बाहर आ गई। मैंने सपने में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो आप सभी को मेरा सजेशन है कि आप सभी हनुमान चालीसा सीखें, ठीक है। आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ करें, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक नहीं करेगा। तो इस तरीके का जो भूत प्रेत का जो सपना है, ट्विन फ्लेम्स क्यों दिखते हैं? देखिए, ट्विन फ्लेम्स का जो ऑरा है ना, वो बहुत ही ब्राइट होता है और जो ये नेगेटिव एनर्जी है बहुत ही डार्क होता है। तो इन डार्क एनर्जी को ब्राइट एनर्जी एकदम ही पसंद नहीं होता, हजम नहीं होती। आप देखेंगे कि अंधकार हर वक्त प्रकाश की तरफ खींचेगा। तो ट्विन फ्लेम्स एक प्रकाश है और वो एक अंधकार है। तो उनकी नज़र में ना आप कभी कभी आ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी के नज़र में ना ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स आ जाते हैं और नेगेटिव एनर्जी को पसंद नहीं है कि किसी का ऑरा इतना ब्राइट क्यों है। तो इसलिए ना वो आपको सपने में आके तंग करता है, ठीक है, आपको बुरे बुरे सपने दिखाते हैं। तो आप एकदम भगवान का नाम लेके सोइए, आपको किसी भी तरीके का बुरा सपना नहीं आएगा, ठीक है। और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जो जिस भी धर्म में है वो अपने धर्म के भगवान का नाम लेके फिर सोने जाइए, तो कोई भी बुरा सपना आपको नहीं आएगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो सपना है ना, आज मैंने बताया 7 तरीके का सपना बताया जो ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स देखते हैं और जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो भी देखते हैं, ठीक है। या तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको इस तरीके का सपना दिखेगा, ठीक है। तो आज जो मैंने ये 7 तरीके का सपना बताया, ये तो कॉमन है कि हर ट्विन फ्लेम्स देखती है। ये जो 7 तरीके का सपना मैंने बताया, ये 7 तरीके का सपना छोड़ के भी आपको पर्सनल किस तरीके का सपना आता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे नॉलेज मिले कि ट्विन फ्लेम किस किस तरीके का सपना देखती है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, बेल आइकन का प्रेस कर दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।